दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हाँ, क्या कह रहे थे आप इस ताल्लुक से, ये रबीउल अव्वल के ताल्लुक से? अरे नहीं, वो तो अब्दुल्ला भाई से बात चल रही थी। अच्छा, तो अरे भाई हमसे भी तो बात करा करो यार, हमसे बात करते क्यों नहीं हो? हमसे क्या नाराजगी है? दे रहे हैं, बोले अब्दुल्ला भाई से पूछो। मैंने इनको बोला रफीक भाई के नंबर दो, बोले वो नंबर देते क्यों उन्होंने यार? नहीं दिए इन्होंने। अच्छा, ये बोले कि भाई वो रफीक भाई अगर देंगे तो दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। अच्छा जी, नहीं देखो मैंने तुमको क्या रखा है, अगर कोई बंदा है शांति से बात करने वाला तो उसको नंबर दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी गाली गलौज वाले हैं, बस उनको नंबर नहीं देना बस खाली। ये तो बात अब्दुल्ला भाई से पूछो ना, कितने इत्मीनान और सुकून से। नहीं, उनको मैंने बोल रखा है कि आप जैसे देखो, आप जैसे लोग हैं ना, आप जैसे लोगों को नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों अब्दुल्ला भाई बोलो। अब अब्दुल्ला भाई कहाँ गए? हेलो हेलो, कहाँ से लगे थे? बिरादरी में तो। अच्छा, मतलब बिरादरी में पाबंदी है, मतलब इस्लामी लिहाज से पाबंदी नहीं है? हाँ तो जनाब इस्लामी लिहाज है तभी तो बिरादरी में पाबंदी नहीं है। भाई साहब, बिरादरी नहीं, देखो बिरादरी एक सेकेंडरी चीज है, ठीक है? बिरादरी से अव्वल जो है, ऊपर जो मुकद्दम है वो हमारा इस्लाम है, हमारी शरीयत है। अरे तो जनाब वो उसकी वजह से ही तो पाबंदी है। तो आपने कहा ना हमारी बिरादरी में है। जो नजरिया देखिए, क्या बिरादरी वाले मुसलमान ही कहे कभी, इस्लाम को तो मानने वाले हैं ना। चलो खैर जो भी है बहरहाल। अब आप देखो, अब आप मेरे को ये बताओ, आपका कॉल करने का मकसद क्या है मेरे को, तो आप बताओ तो कुछ बात करें, वरना फिर मैं चलूं। फिर बात ये हो रही थी, अब्दुल्ला भाई ने ईद मिलाद नबी नहीं मनाता, वो मेरी नजर में मुसलमान नहीं है। हाँ तो उन्होंने बता तो दिया ना भाई, उन्होंने अपना मोहब्बत का तकाजा बयान किया है। तो मैंने उनको ये कहा कि अहमद रजा साहब ने भी नहीं मनाया। ये आपसे किसने बोल दिया? ये एक मिनट रुको। ये आपसे किस जाहिल के बच्चे ने बोला कि आला हजरत मिलाद नहीं मनाया? ईद मिलाद आपने सीरत पढ़ी है आला हजरत की कि नहीं पढ़ी है? आप सुनिए ना रफीक भाई, आप सुनाइए। दोस्तों में पाइए भाई साहब, आप बात कैसी कह रहे हो ना? अभी तो ज्यादा बात तसल्ली से सुनेंगे तो समझ में आएगी ना। हाँ सुनाओ, आप सुनाओ। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने दावा किया तो दलील दो। अच्छा, तो मैंने इनसे कहा कि अहमद रजा साहब ने फतवा रिजिया जिन 26 में लिखा है कि मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जो हुई है वो 8 रबीउल अव्वल को हुई है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो इसमें आपने कहा कि आला हजरत ने, देखिए आपने दावा किया था कि आला हजरत ने मिलाद नहीं मनाया। नहीं जनाब, देखो अब यहाँ सुनो रफीक भाई। हाँ, आप अपनी बात पहले पूरी कर लो, फिर मैं पूछूंगा, ठीक है ना? बात जो हमेशा होती है ना, वो ईद मिलादुन नबी की होती है। हाँ, मिलादुन नबी का माना क्या है भाई? देखो माने वो सबको पता है, आप उस पर मत जाओ, बताना पड़ेगा। देखिए नहीं सबको पता है भाई। देखो आप ऐसा, आपने अनवर भाई देखो, आप अपनी बात पूरी कर लो, ठीक है? मैं अभी कोई सवाल जवाब का सेशन करने नहीं बैठा हूँ, बात तो सुनिए। आप सवाल जवाब कर रहे हो, ठीक है ना? आप अपनी बात पूरी करो, मैं फिर जवाब दूंगा उस पर बस। देखिए जनाब, मेरा साफ बताता हूँ मैं आपको। हाँ, एतराज करने की वजह होती है ईद मिलाद की, ठीक है? अच्छा, अब मिलाद से लफ्ज आता है, जो आपके मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक सूफी साहब है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अनवर भाई मिलाद का माने होता है जिक्र सीरत रसूल। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा इससे कौन एतराज करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? अब दूसरे बंदे से बात हुई जिसका मैं आपको ऑडियो भेज सकता हूँ अगर आप नंबर देंगे तो। उन्होंने ये बोला कि मिलाद का माना होता है जन्मदिन। अनवर भाई एक बात बताओ मुझे, फलाने ने बोला, मैं कितने फलाने के पास जाऊंगा भाई? आप मेरे को ये बताओ, ठीक है ना? मैं अब आप उस चीज को क्लियर कर दीजिए ना कि मिलाद का माना होता क्या है। अच्छा सुनो, आपने बोला कि हमें, अभी आपने बोला था ऊपर, अनवर भाई अभी आपने ऊपर बोला था कि आपको मिलाद से एतराज नहीं है और ईद मिलादुन नबी से एतराज है ना? बात हुई अभी, आप समझ गए बात को? नहीं, आपने बोला था, मैं समझ नहीं गया, आपने बात बोली है ना? तो आपको ईद मिलादुन नबी पर क्या एतराज है, आप मुझे वो बताइए।
क्योंकि लोग इसको दीन समझ के काम करते हैं, ये दीन समझ लिया लोगों ने इसको। अच्छा, दीन समझ लिया तो हाँ। मतलब अल्लाह के रसूल का जिक्र क्या दीन में शामिल नहीं है? ये बेशक है। वरफ़अना लका ज़िक्रका, ये हाँ, कुरान बिल्कुल। की आयत है ना, तो कुरान की हाँ, आयत है, ठीक है। फिर हाँ। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देता है कि लोगों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तो फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना दीन से बाहर कैसे हो गया आपके नजर? कहाँ जिक्र किया? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया कि लोगों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अच्छा, अब एक सेकंड या रुकिएगा, आपके कुरान कब नाज़िल हुआ? मेरे भाई साहब सुनो, कुरान नाज़िल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में। और इसको समझने में सबसे ज्यादा कौन आगे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, और उनके बाद सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। बताइए कि सहाबा रिदवानुल्लाहि अजमईन को ज्यादा समझ में आएगा कुरान या आप लोगों को आएगा? अच्छा, तो आपने यहाँ पर एक उसूल तय कर दिया है कि अगर कुरान की आयत का कोई मफहूम जो हम बयान कर रहे हैं और उसी चीज को एज इट इज सहाबा ने अमल नहीं किया, तो यानी कि हमने जो मफहूम निकाला है वो गलत है, ये कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा सुनिए। नहीं, पहले आप ये बताइए, आप उसूल बताइए पहले। आपने जहाँ पर उसूल बांधा है ना, वो यही उसूल मेरी समझ में आ रहा है। तो मेरा तो आपका नहीं तब्दील छोड़िए। आप मुझे अपना उसूल बता दीजिए कि अगर किसी चीज पर सहाबा किराम ने अमल नहीं किया और उस चीज पर सहाबा किराम के बाद के लोगों ने अमल किया है, तो वो दीन में नहीं माना जाएगा, वो फिर मरदूद कहलाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए क्लियर बस, अब फिर हम आगे बात करते हैं। आप उसूल को तब्दील कर रहे हो जनाब। नहीं, मैं कहाँ तब्दील कर रहा हूँ भाई जी? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ। बताओ। आपने कुरान की एक आयत पेश की, उसके बरक्स आपने एक अमल इजाद किया। हाँ, कौन सा अमल इजाद किया पहले जरा बताओ आप। सुनिए ना, अगर कुरान की उस आयत का मफहूम ये है जो आप कर रहे हो, हाँ जी, तो इसको समझने में सहाबा अव्वलीन में से है या आप लोग हैं? नहीं, ये तो हम देखो सहाबा ही अव्वलीन में से हैं, बिल्कुल। ये तो सवाल ही करना बेकार आपका फिजूल। अब आप जो है उसूल को तब्दील कर रहे हो कि अगर सहाबा ने किया या नहीं किया। नहीं जनाब, आपने एक बेस बनाया कुरान की आयत को, तो हम उस कुरान की आयत को बेस पे बात करेंगे कि ये कुरान की आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। आपने अपने सहाबा से बताई, सहाबा ने इसको मफहूम को गाने को समझा। बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि आप जो सहाबा ने नहीं किया और जो हम कर रहे हैं वो नई ईजाद हो गई। नहीं जनाब, आपने जिस चीज को बेस बनाया ना, हम उसको लेके चलेंगे, कोई नई बात नहीं करेंगे। नहीं, अच्छा मुझे एक बात आई, आप जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था वो सवाल अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। मेरी जो समझ में आ रहा है ना आपकी बातों से, वो ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई काम सहाबा ने नहीं किया है ना, और बाद के लोगों ने उस काम को किया, तो वो काम जो होगा दीन में मरदूद माना जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल, आपकी तावील बिल्कुल गलत है। तो आप सही तावील मुझे बताइए ना अपने, फिर आपकी सही तावील क्या है? बता रहा हूँ ना, देखिए आपने अपने अमल की, आपने मेरे भाई साहब आप हमारे अमल को छोड़ दो। अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सिंपल बात सुनो, देखो मैं आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूँ, दोबारा मेरे सवाल को समझ लो पहले अच्छे तरीके से, और जो सवाल कर रहा हूँ ना आपको उसका सीधा सीधा जवाब देना है, ठीक है? सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन ने अगर कोई काम नहीं किया, तो क्या वो काम करना दीन में नाजायज है? ये बता दो मुझे, खाली बस आप सिर्फ इतना बता दो, बस इसका जवाब दे दो। हमारे देखिए, हम बात किस मौजू पे कर रहे हैं मेरे भाई साहब? मैं ये आपसे मुतलकन पूछ रहा हूँ, हर अमल के ताल्लुक से, A to Z अमल के ताल्लुक से। आप इस चीज को बीच में लाइए, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो सहाबा ने नहीं किए, हम करते हैं। तो मुझे आप उसूल बता दो ना भाई, उसूल बता दो मुझे आप। हाँ जी, उसूल है और उसूल मुतलक है या उसूल मुकय्यद है, आप मुझे ये भी बता दो मुझे। हाँ रफीक भाई, आपने कुरान की आयत पेश की। मेरे भाई साहब आप मुझे बताओ, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप उस चीज का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आपने जो चीज आपने बयान की है, हम उस पर बात करें ना, आप नई चीज तो मेरे भाई साहब नई चीज कहाँ लाया हूँ मैं? आप ही ने बोला ना कि सहाबा किराम पर कि आयत नाजिल हुई, तो भाई नहीं होगा वो, तो भाई ये अलग कैसे है? आप ही ने बोला ना अभी कि भाई कुरान सहाबा ने समझा, रसूल ने समझा, तो आपने आपके कहने का मतलब यह है कि सहाबा किराम ने कुरान को समझा और उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमल हम कर रहे हैं वो गलत है, वो सहाबा किराम के खिलाफ है। यहाँ तो भाई यही बात बन के आ रही सामने ना।
देखो आप मुझे इतना बता दो क्लियर मेरे भाई, देखो अमल की हम जब भी दलील लेंगे कुरान उसमें सबसे पहले पेश किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद कुरान पेश किया ना। हाँ सुन दो पहले सुन लो, पहले तसल्ली से, पहले आप तसल्ली सुनो बात। सबसे पहले कुरान पेश किया जाएगा, हाँ बिल्कुल। और देखो जो मैंने आपसे सवाल किया ना, आप उस सवाल का मुझे क्लियर जवाब दे। देखो पहले हम कुरान पेश करेंगे कि जो भी अमल हम कर रहे हैं इस ताल्लुक से कुरान करीम में कोई हुक्म या कोई सराहतन या कोई इशारतन कोई चीज मौजूद है कि नहीं है। अगर हमें इशारतन भी कोई चीज मिल जाती है, ठीक है, फिर इस पर ये सवाल करना ये हमारे नजदीक बिल्कुल जहालत है कि सहाबा ने किया कि नहीं किया, ये हमारे लिए बिल्कुल जहालत है। मैं बता दूं आपको। दूसरी बात, हदीस पेश करेंगे, हदीस से अगर इशारतन क्या अपनी हर बात की मिसाल देते हुए चलिए आप। नहीं वो ऐसा मिसाल नहीं दूंगा भाई साहब, मिसाल में जब दूंगा जब आप अपना उसूल पेश करोगे। आप अपना उसूल पेश कर दो इस पर कि आपका उसूल क्या है। पहले मिसाल दीजिए फिर मैं उसूल भी मिसाल में दे दूंगा। आप मुझे अपना उसूल पेश कर दो। क्या आप ये उसूल मानते हो कि अगर कोई काम सहाबा किराम ने नहीं किया और बाद के लोगों ने किया तो वो अमल मरदूद है, वो अमल जो है कबूल इस्लाम में कबूल नहीं किया जाएगा। आप मुझे इस उसूल का जवाब दे दो बस, फिर आगे बात होगी। समझे? जब तक आप इसका जवाब नहीं दोगे ना कोई बात नहीं होगी आगे। ये बात तब है जब आप अपने अमल की दलील को कुरान ना बनाओ। क्या कुरान को अपने अमल की दलील बनाओगे तो ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या कुरान की इस आयत पर सहाबा ने अमल नहीं किया। तो मेरे भाई साहब मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि आप मुझे इतना बता दो कि अगर कुरान की किसी आयत को हम पेश कर रहे हैं, ठीक है, और जो चीज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अगर वो सहाबा किराम से नहीं साबित होती तो क्या वो अमल दीन में मरदूद है। ये आप मुझे उसूल पेश कर दो कि हाँ जी ये वाला उसूल मुसल्लमा है, और अगर उसूल है तो ये मुतलक है या मुकय्यद है। आप मुझे इतना बता दो बस, बात ही खत्म हो जाएगी इतने में। अगर समझे जी। अब देखो अब आप अपने लफ्जों को बदल रहे हो भाई साहब। मैं आपके लफ्जों को नहीं बदल रहा हूँ। बदल रहे हो आप। बदल क्या रहा हूँ? मुझे बताओ मैंने कौन सा बदला अपना। पहले आपने क्या पूछा कि कोई मैंने क्या पूछा जो हम आज करते हैं, सुनो ना मेरी बता रहा हूँ ना मैं आपको। बताओ आप। आपने ये कहा कि कोई ऐसा अमल जो हम आज कर रहे हैं और सहाबा ने नहीं किया तो वो मरदूद कहलाएगा। मैंने तो नहीं बोली बात, मैंने तो नहीं बोली है ना, मैंने नहीं बोली बात। मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये समझे, ये नहीं बोला मैंने, ये तो मैंने आपसे सवाल पूछा है। हाँ तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपके सवाल में कह रहे हो कि मैंने बोला ना बाबूजी तब्दीली नहीं आई है। मेरा सवाल वही है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। अगर कोई अमल हम कर रहे हैं और वो अमल सहाबा किराम की हयात मुबारका से साबित नहीं तो क्या वो अमल दीन में मरदूद कहलाएगा। मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूँ। आप कह रहे हो बात बदल दी। बात मैंने कहाँ बदली है? बदल दी अभी आप क्या बदली बोला कि अगर हम उसको दलील कुरान को बनाकर, आपने अभी फिर छोड़ दिया उस लफ्ज को। क्या छोड़ दिया? कुरान को दलील अगर आप मनाते हो तो तब वो कंडीशन लाइए, आप वो कंडीशन छोड़ रहे हो। नहीं मैंने, ओ भाई साहब यार मेरे भाई, मैं दोबारा बोलूं सवाल अपना, या तो आपकी शायद आपका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। सुन लो मेरा सवाल दोबारा सुन लो, तसल्ली सुन लो, मेरा सवाल सुन लो, दोबारा सुन लो। मुझे मजबूरी बोलना पड़ रहा है भाई साहब। अब आप दिखा रहे हो पता नहीं यार क्या कॉमेडी करने आ गए भाई साहब। मैं आपसे बार बार सुनो, अगर आप कह रहे हो कि मैंने अपनी बात बदली तो आप मुझे वो बताओ जो मैंने पहले बोला था और अब मैंने उस बात को अपनी बदल दिया। मेरा उसूल वही है। आपने कहा कि इसमें आपने कुरान छोड़ दिया। अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुनो भाई। आप व्हाट्सएप नंबर दो अपना, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप खुद सुन लेना, फिर हम वापस बात कर लेंगे। अरे मेरे भाई साहब आप उसको छोड़ दो ना, आप मुझे इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? हाँ ठीक है, कहीं तुम सोचोगे मेरे पास है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। समझे भाई जी, मैं नहीं करता रिकॉर्डिंग। इतना उनका पंगा पालना कहाँ संभाल के फिरोगे। समझे भाई जी, वो मेरे पास नहीं। मुझे अच्छा अनवर भाई, मैं आपसे ये कह रहा था, जो आप कह रहे हो कि मैंने बात पलटी है ना? पलटी नहीं भाई, आप समझो मेरे क्या मतलब आप वो यार बदली है, पलटी है या बदल गए, घूम फिर गए, वो ये जो भी। तो देखो मैं आपको, देखो आपने बीच में बोला था कि आपने इसमें कुरान को छोड़ दिया, तो मैंने कुरान को छोड़ा नहीं है। मेरे सवाल देखिए, आप ना सवाल के अल्फाज में जो कमी बेशी होती है आप उस पर गौर ना करें, क्योंकि हम अभी हदीस के मतन पर बात नहीं कर रहे हैं। ये आप जब बोलेंगे जब हम हदीस के मतन पर या कुरान की आयत के मतन पर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अपने अल्फाजों में। मैंने ये आपसे सवाल किया था कि कोई काम अगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन ने नहीं किया
और वो काम अगर बाद में किसी ने इजाद किया तो क्या वो दीन इस्लाम में कबूल होगा या मरदूद होगा? ये मेरा सवाल था आपसे, समझे बात को? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए बस कि हाँ जी ये। और दूसरी बात, इसमें मैंने ये भी कहा था आपसे कि अगर, और इसमें जो आपने उसूल बता रहे हैं तो ये उसूल जो है मुतलक हर अमल के लिए है या फिर किसी किसी अमल के लिए मुकय्यद है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, ठीक है ना? इसमें आपका इंशाल्लाह मसला सारा जो है सॉल्व हो जाएगा आराम से। आपकी बात हो गई मुकम्मल भाई? हाँ जी बिल्कुल, अब मैं आपकी सुनूंगा पूरी बात। ठीक है, जैसे मिसाल से शुरू करता हूँ मैं अपनी बात को। हम लोग जो है कि मालूम, अनवर भाई बात में मेरी बात सुनिए। आप मुझे पहले जवाब दे दीजिए, मिसालें बाद में सुन लूंगा मैं आपकी। आप पहले उसूल बता दीजिए। जवाब देने के लिए मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं, आप पहले जवाब दीजिए, मिसाल बाद में। पहले जवाब फिर मिसाल। नहीं, ये तो आपकी, मैंने आपसे मिसाल मांगी नहीं, मैंने आपसे मिसाल मांगी नहीं है ना, मैं आपसे खाली जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। आप जवाब दीजिए हाँ जी आपके नजदीक मकबूल है, मरदूद है, मुकय्यद है, मुतलक है, वो बता दीजिए, उसके बाद हम मिसाल पर बात कर लेंगे। आपने अपनी बात रखी ना भाई। देखिए जनाब, बात रखने की नहीं है, बात यह है कि हम अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अनवर भाई आप खाना खाते हो, तो आपको ये बोलना है हाँ जी मैं खाना खाता हूँ। फिर आप बोलोगे हाँ जी मैं ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, फलाना खाता हूँ, फलाना नहीं खाता। पहले आप बताओ खाना खाते हो कि नहीं खाते? मैंने बोल दिया हाँ जी मैं खाना खाता हूँ। अब आप बताओ खाना खाते नहीं खाते, फिर हम पूछेंगे आपसे। मुझे अपनी बात रखने का मौका दो। नहीं, आपकी बात रखी जाए, सुनी जाएगी बिल्कुल, लेकिन आप पहले मुझे सवाल का जवाब दोगे पहले आप। तो मैं जवाब भी तो दे रहा हूँ। हाँ जवाब देना है, मिसाल बाद में देनी है, मिसालें पहले नहीं सुनी मुझे, पहले जवाब मेरा जो तरीका होगा, मेरा जो तरीका होगा। नहीं आपका तरीका मुझे नहीं चाहिए, नहीं आपका तरीका नहीं भाई जी, नहीं, मुझे आप पहले जवाब दे दो। आप इस उसूल को मानते हो नहीं मानते हो? खत्म कीजिए, आप भागना चाह रहे हैं, मेरा बात को सुनना नहीं चाह रहे। तो आप चाह रहे हो। 3 बार कॉल किसने काटा है? आप 3 बार कॉल किसने काटा? 3 बार कॉल काट के आप भागे हो ना, हम नहीं भागे ना जी भाई, बार बार भागे कॉल काट के। बात सुनिए, आपने आपकी बात पूरी रखी ना? बिल्कुल रख ली मैंने। तो अब मुझे आपने झूठ बोला बीच में। भाई मैं रखने को मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले मुझे जवाब दे दो, मिसालें मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा। तो जवाब दे रहा हूँ, आप पहले जवाब दे दो। हाँ चलो जवाब दो, जवाब चाहिए मिसाल नहीं, ठीक है चलो शुरू करो। आज मैं जाता हूँ किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अब वो मस्जिद बनी हुई पूरी कंक्रीट की, सीमेंट ईंट पत्थर की है। साहबा रिज़वानुल्लाह अजमईन ने इस तरह की मस्जिद बनी। मिसाल नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। मुझे जवाब चाहिए, मिसाल नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। अमल तो देखा जाएगा ना, किस अमल के बिना पर हम बात। मुझे आप जवाब दे दीजिए, मिसालें मुझे नहीं चाहिए कि कंक्रीट की बनाई, के संगमरमर की बनाई। नहीं क्यों नहीं हो पाएगी भाई? आप पहले जवाब दे दो ना मुझे, आप जवाब दो पहले मुझे, आप मिसालें बाद में देना, आप जवाब दो पहले। भाई साहबा ने कहीं ऐसे काम नहीं किए जो आज हम कर रहे हैं। तो फिर आपका उसूल बातिल हो गया ना, तो फिर तो आपका उसूल बातिल हो गया ना कि साहबा ने नहीं किया तो फिर तो गलत है, तो बातिल ऐसे हो गया ना। आपने खुद ही कह दिया। मैंने कब बोला? अभी आपने खुद बोला है क्या कि कंक्रीट की मस्जिदें साहबा ने नहीं बनाई है ना, संगमरमर की मस्जिदें ये सब जो आज बन रही हैं, इस तरह की मस्जिदें साहबा नहीं बनाई, बल्कि इसके खिलाफ हदीस मौजूद है। समझे जी? क्या वो छोड़ो, क्या हदीस मौजूद है, आप मुझे जवाब दे दो अपने उसूल का बस खाली। समझे जी? बस भाई कुरान की आयत आप पेश कर रहे हो, मैं आपकी बात 5 मिनट सुनूंगा। शर्त यह है कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, पहले जवाब दे दो, उसके बाद आप बोलते रहना जो मर्जी। पहले आप मुझे जवाब दे दो कि हाँ जी आपके नजदीक ये उसूल मकबूल है कि नहीं है, बस बात ही खत्म। फिर भाई रफीक भाई, आपने अपनी बात रखी ना। ये बात आप 6 बार बोल चुके हो, ये बात मुझे नहीं सुननी है। सवाल नहीं है मेरा, समझे जी भाई, मैंने सारी बात रख ली और मैंने बार बार से सवाल ही पूछा है और मैंने बार बार सवाल दोहराया है। आप सवाल का जवाब देने से भाग रहे हो, बार बार कॉल काट के आपकी बात मैं दे रहा हूँ। तो मुझे जवाब चाहिए, मिसाल नहीं चाहिए, मिसाल नहीं सुननी मुझे जवाब सुनना है। बिना मिसाल के आप अगर नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? ये कौन सी बात है भाई? अच्छा जी, अच्छा छोटी चीज थोड़ी है ये। नहीं आप सुनो, आपको 50 मिसालें देनी है, आप 50 मिसालें दे देना, मुझे कोई अच्छा नहीं, लेकिन आप पहले सवाल का जवाब दो। पहले आप सवाल का जवाब। सुनने को तैयार नहीं हो? मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे जवाब चाहिए, बस सीधी बात। सुनोगे तो पता चलेगा ना, आप तो बोलेगा। चलो आप जवाब दो, आप जवाब दो कि सहाबा किराम से कोई अमल साबित ना हो तो बाद में करने वाला बाद में अगर कोई करे तो वो गलत है कि सही है? आप सिर्फ इतना बताओ हाँ या ना बोलो पहले, उसके बाद मिसाल देना। ऐसे कैसे हाँ ना बोल दो? आप सब बात को क्यों बोलो ना भाई, मुझे भाई कोई बात थोड़ी। अरे मेरे भाई साहब, आप कोई मुहद्दिस नहीं हो जो मुझे हदीस समझाओगे, समझे? तो नहीं तो आप समझे ना, समझते तो तू मना कर दो ना कि भाई नहीं, तो फिर आप फिर ये दावा क्यों करते हो? झूठे इल्जाम क्यों लगाते हो लोगों पे? मैंने क्या दावा किया? झूठ क्यों बोला कि आला हज़रत ने मिलाद नहीं मनाया? झूठ क्यों बोला फिर ये?
मैं तो साबित कर रहा हूँ ना। साबित करने से क्या हो रहा है? आला हजरत तो खुद मिलाद की महफिल में जाते थे, समझे जी। आला हजरत ने तो खुद मिलाद की महफिल बैठकर बयान करें। 6 साल की उम्र में सैयदी सरकार आला हजरत, अरे भाई साहब आला हजरत, अच्छा दलील दूं? रुक जाओ, वेट करो, फटाफट अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको भैया, अभी मैं दलील दे रहा हूँ, ठीक है समझे? हाँ भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। कॉल आला हजरत ने 6 कॉल नहीं करना, सुनो, कॉल मत काटो, नहीं चल रहा, भागो मत, किताब का नाम, अरे भागो मत, कॉल काट के, समझे? मैं सब कुछ बता रहा हूँ, समझे? स्कैन भेजो आपको। आला हजरत ने, मैं आपको आला हजरत की सीरत से बता रहा हूँ, समझे? सुनो, आला हजरत ने 6 साल की उम्र में सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ पर बयान दिया है, समझे? नहीं तो भाई साहब मैं आपकी भी नहीं मानूंगा, फिर आप मुझे उसूल बयान कर दो। मैं तो स्कैन भेजने के लिए बैठा हूँ, आप भागो तो भाई साहब भेजो ना, किसने मना करा है? भेजो, भेज रहा हूँ आप, मैंने आपको मुझे सुनो, आपने कहा ऑडियो भेज रहा हूँ, आपने जो सुनो फतावा रज़विया का जो आप स्कैन बता रहे हो ना, मुझे खाली जिल्द बताओ और पेज नंबर बताओ, बस बाकी मैं खोल दूंगा। जल्द 26 होल्ड करो, रुको, इतना टाइम नहीं, आप अपना स्कैन भेज दो, मैं मेरा स्कैन भेज देता हूँ। भागना पड़ेगा, समझे? जब भागोगे नहीं तो ऐसे, जब झूठ बोलोगे तो भागना पड़ेगा फिर कॉल काट के। 26 जिल्द खोल ली, पेज नंबर बताओ, पेज नंबर क्या है? ढूंढ लो, 26 नंबर बता दी। नहीं तो पेज नंबर बता दो ना, मुझे ढूंढ के लूँ मैं। कैसे बरेलवी हो, तुम्हें फतावा रज़विया की दलील ही नहीं पता? तुम्हें पेज नंबर क्या भाग रहे हो यार? मतलब दलील भी लोगे अपनी बोली, अपनी जो दावा कर रहे हो। जिल नंबर 26 में ढूंढो ना बैठ के। तो मैं ढूंढो, फिर बैठे रहो, इंतजार करो, ठीक है? ढूंढो, बैठे रहो, ठीक है? कॉल काट के भागना मत। हाँ ढूंढो। कितना बोलते हैं लोग यार, झूठ बोलते हुए, मतलब नहीं आता दिल में जरा सा लोगों के यार। ढूंढो तो सही भाई। हाँ ढूंढेंगे, टेंशन ना लो, ढूंढो, बैठ के ढूंढो, मैं बैठा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख 2 साल पर खिलाफ दिया भाई। कुरान को जमा करना और उसकी नजर कांटे वाली तलवार इस शशि गर्दन पर जो उलूम अरहाम के ताल्लुक रखने वाले आयतों में शर डालने वाले हैं। हाँ माशाल्लाह मिल गया, 495। चलो जी, चलो जी। हाँ क्या बात है। अरे रफीक भाई, सुनो, मैं एक सेकंड के लिए फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप वापस कॉल करना, मेरा वो नेट नहीं चल रहा है इस वाले नंबर पे। आप होल्ड पर रखो, मैं ढूंढ रहा हूँ, टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो। अरे ढूंढ लो ना, मेरा नेट भी तो चला। और मिल गया, टेंशन मत लो, मिल गया। ओ मिल गया, बताओ। आला हजरत से सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं? खैरुल अनाम अलैहि अफजल सलातु सलाम क्या है? बाद लोग क़याम के इनकार बहस रखते और इसे क्या? मेरे सामने स्कैन मौजूद रखो। क्या पढ़ रहे हो? मुझे क्या पता? मेरे सामने का मैंने ठेका नहीं लिया ना, आपने बोला जिल्द 26 है तो मैं 26 जिल्द बताऊं। जब नहीं करनी ढंग से बात तो मत करो, स्कैन करो। आपने जिल्द 26 बोला, आपने पेज नंबर नहीं बताया, मैंने जिल्द 26 खोल ली, मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। भेजो, नहीं सुनने से नहीं होगा, स्कैन सुनो तो आप कैसे अपनी बारी में तो वाह जी वाह, जिल्द 26 पढ़ लो, आप खोल के पढ़ी, हालत खराब हो रही है। आपको मैंने दिया ना, मना थोड़ी किया। आप मुझे पेज नंबर बता दो, आप मुझे पेज नंबर बता दो, मिला कि नहीं मिला? पेज नंबर बताओ मुझे जरा आप। तो मैं कह रहा हूँ मेरा नेट बंद हो रखा है, ये नंबर चालू है, तो 1 सेकंड रुको। मैं नंबर को छोड़ो ना, मुझे खाली पेज नंबर बता दो, सिर्फ मुझे सिर्फ पेज नंबर बता दो। ऐसे जमाने में बिना देखे बता दूं? नेट, अरे तो भाई किताब पढ़ने के लिए नेट का क्या जरूरत है? वो तो ऐसे ही खोल लो। मेरे मोबाइल में है ना किताब, PDF है उसमें, PDF तो मेरे भाई साहब PDF खोलने के लिए नेट नहीं चाहिए होता, समझे? खोलो कॉल। अरे यार अब कैसे समझाऊं मैं आपको यार, कोई मैं कह रहा हूँ खाली मैं अपना नेट स्विच करके वापस कॉल कर लेना, भाग थोड़ी रहूं। तो नेट बंद कर दो ना, कॉल नहीं कर सकते। अरे डर क्यों रहे हो? डर कौन रहा है? तो फिर चुपचाप, मैं जब कह रहा हूँ कि मेरा नेट मोबाइल सिम स्विच कर लेने दो, मेरा उसमें नेट चल जाएगा। क्या? हाँ जी मिल गया भाई, पेज नंबर के नहीं मिला अभी? एक मिनट चालू रखो ना यार, इसमें क्या वो बड़ करते हो यार। बताओ जी पेज नंबर। एक मिनट दो। फिल्में देख देख के तो भैया ये लोग साहबे किराम के हुलिये बयान करते हैं। ये लोग बेचारे दीन सिखाएंगे। अब यार ज्यादा ठटोले मत कर, तमीज से बात कर ले तो ठीक रहेगा। ठटोले करने से तो होगा तुम्हारी औकात। फिल्म में देख लिया या अम्मार बिन यासीर को, तो वही हुलिया बयान कर दिया टीपर जी, वो काले थे, ऐसे थे, वैसे थे। बताओ यार, ये तुम्हारी ठिठोली 2 मिनट।
अरे भाई पेज मिला के नहीं मिला या कल मिलेगा पेज? तुम्हारे पास है वो पढ़ो ना, मुझे पेज नंबर बताओ, तुम कौन से पेज पे पढ़ रहे हो? भाई मैं 26 ही पढ़ रहा हूँ बस। कौन सा पेज पढ़ रहे हो? ओहो, तुमने बताया पेज नंबर मुझे? अबे जब तुमने नहीं बताया तो फिर तुम किस मुझे पूछ रहे हो मेरे पेज नंबर? बच्चा है क्या छोटा सा? अरे तुम बच्चे को छोड़ दो, कौन बच्चा है? तो फिर तुम ये बताओ, तुम देखो, तुमने अनवर देखो ये गलत बात है, तुमने कहा था कि 26वीं जिल्द, मैंने कहा भाई आप मुझे पेज नंबर बताओ, तुमने पेज नंबर मिल गया तो मेरे को बता दो क्या है भाई, तुम उसको छोड़ो ना, मुझे क्या मिला भाई, सब मैं क्यों बताऊं? फिर जब तुमने नहीं बताया फिर मैं क्यों बताऊंगा? तो फिर थोड़ी तसल्ली रखो, ठिठोली क्यों कर रहे हो? निकाल रहा हूँ। हाँ ढूंढो फिर, चलो ढूंढो, मिल जाए तो मुझे बता देना। ठिठोली मत करो, फिर चुपचाप खामोश ढूंढो, कितना टाइम लगेगा बता दो मेरे को। टाइम जो लगेगा, गलत चीज थोड़ी बताएंगे। ठीक है, चलो तुम पेज नंबर उठेगा, हम बात करें, ठीक है ना? अब्दुल्ला भाई फिर क्या हुआ? क्या नाम है, कुरान करीम की एक आयत है सूरत मरियम की 412, रुको होल्ड करना, 412 पेज नंबर मेरे सामने खुल गया। इसकी शुरू की हेडिंग बताओ। इनका हुआ मशहूर इंदल जमहूर को। अच्छा इससे पीछे जाओ जरा, 411 के आखिरी में जो इबारत लिखी ये पढ़ो जरा। मशहूर ये है कि, बताओ क्या लिखूं? इससे जो पिछला पेज है 411 में सबसे नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है जरा वो पढ़ के सुनाओ जरा। मशहूर है ये है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर को पैदा हुए और इमाम अल गाजी मोहम्मद बिन इसहाक वगैरह का यही कॉल है। ठीक है चलो, माशाअल्लाह। तो यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख 12 ही साबित हो रही है, 12 रबीउल अव्वल। अरे आगे तो पढ़ मेरे भाई, आगे पढ़ लिया ना। जमहूर के नजदीक यही मशहूर है। वो जमहूर की बात को अहमद रजा साहब ने नहीं माना, लेकिन आगे तो पढ़। अरे फिर वही बात है भाई, आला हजरत ने इसका इनकार किया। अरे आगे तो पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि इनकार आगे किया। तुम बताओ ना, तुम बताओ आगे क्या लिखा है। फिर वही बात होगी ना, तुम पढ़ोगे कि मैं पढ़ूं? यार दावा तुम करते हो, दलीलें हमसे मांगते हो। बीवी तुम्हारी है, बीवी तुम्हारी है भैया, उसका फैशन हम करा के दें यार। 412 पे आ जा। 412 पे आ गया। क्या लिखा हुआ है? 412 है, सबसे नीचे आओ, ब्रैकेट में जो बॉक्स में जो लिखा हो ना, अकूल। क्या माना होता है अकूल का? एक मिनट। मैं कहता हूँ हमने हिसाब लगाया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। कौन कहता हूँ? आला हजरत। और क्या? हाँ बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। बढ़ो। तो फिर हाँ पढ़ो। अब्दुल्ला भाई जरा गौर से सुनना। हाँ सुन लिया, अब बताओ ना इसमें तुम्हें एतराज क्या है? हाँ तो आगे पढ़ो ना। अरे पढ़ लिया हमने भाई, तुम बता दो मुझे कौन से अल्फाज पे तुम्हें एतराज है, उस पर बात करेंगे अपन। पढ़ो, मैं कहता हूँ तक पढ़ के क्यों रुक गए, पूरा पढ़ो ना। अरे भाई साहब एक मिनट रुको, सुनो। बरोज पीर हुआ, इस तरह पीर के रोज माह विलादत मुबारक की 8 तारीख बनती है। ये वजह है कि अहले जिजात का इज्मा है। पूरा पढ़ो रफीक भाई, अकूल जहाँ से लिखा हो वहाँ से पूरा पढ़ो, बीच में मत पढ़ो भाई। इसमें ये लिखा है, आला हजरत कहते हैं हमने हिसाब लगाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अक़दस वाले साल मुहर्रम का, क्या है ये, मुहर्रम का गुर्रा वासिया आगाज जुमेरात के रोज आया। तो इस तरह माह विलादत करीमा का गुर्रा वासिया बरोजे इतवार और गुर्रा हिलालिया बरोजे पीर हुआ। इस तरह पीर के रोज माह विलादत मुबारक की 8 तारीख बनती है। ये वजह है कि अहले ज़िजात का इस पर इज्मा है। महज गुर्रा वासिया को देखने से तरफैन के अलावा वो तमाम अकवाल का मुहाल होना जाहिर हो जाता है और हक का इल्म शब और रोज को बदलने वाले के पास है। ठीक है, और पढ़े क्या लिखा है? अहले ज़िजात का इस पर क्या है? इज्मा है। आला खुद कह रहे कि मैं कहता हूँ कि मैंने हिसाब किताब लगाकर ये तारीख निकाली 8। अच्छा ठीक है, आगे लिख दिया है कि इज्मा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल
अच्छा, आला हजरत ने जो फरमाया है कि जमहूर के लिए, जमहूर के नजदीक यही मशहूर कौल है, इसका क्या होगा? मशहूर नहीं, अब आप आगे देखो, इजमा लिखा हुआ है भाईजान। अरे मेरे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, सुनो देखो, ये हम जो अभी सुन लो, एक बात सुन लो, हम तो बहस कर रहे हैं ना समझे, ये हम कोई अकीदे की बहस नहीं कर रहे हैं समझे, ये तारीखी बहस है समझे। और सुन लो, मैं तो बताऊँ जो है, जब भाई आप पहले से ये बताओ कि अहमद रजा साहब रबीउल अव्वल के किस तारीख को विलादत मानते हैं, ये बता दो। नहीं, आला हजरत ने, भाई साहब देखो, ये तारीखी बहस है, आप इसको अकीदा नहीं बना सकते हो ना। ऐसे आप बोलोगे कि सरकार मुताबिक विलादत की कौन सी तारीख है आपके नजदीक? क्या अहमद रजा साहब जो है ये पलटी खा गए? मैं आपके लिए तो उज्जत है ना, आपके लिए तो उज्जत है ना भाई, आपके लिए नहीं है उज्जत। एक मिनट, आपने तो पूरा मसलक बना रखा है। एक ओ भाई साहब सुनो, आपने कहा कि हमने मसलक बनाया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये फिकह के अंदर एक उसूल होता है मुफ्ता बिही कौल का, इसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे ये उसूल रखो ताक में, आप तो सिंपल सी बात नहीं रखो भाई साहब, सुनो मैं बता रहा हूँ ना उसूल। आप जैसे आपने कौन सी तारीख आला हजरत ने, आला हजरत, अच्छा सुनो, तुम ये कहना चाहते हो कि आला हजरत ने 8 तारीख बताई है, ठीक है, ये कहना चाहते हो ना? है, यही कहना चाहते हो? चलो ठीक है, एक मिनट, ठीक है। जो अरे मेरे प्यारे सुनो, आला हजरत ने लिखा तो बहुत कुछ है समझे जी, तो आला हजरत की लिखी बात को हुज्जत मानोगे? फिर वही बात हो गई ना, आपके लिए तो उज्जत है मेरे भाई, फिर वही बात है। हम कह रहे हैं हमारे लिए सिर्फ आला हजरत हुज्जत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना, बेशक आला हजरत हुज्जत है, लेकिन सिर्फ आला हजरत हुज्जत नहीं है। अब्दुल्ला भाई समझ गए आप इनकी बात को? अल्लाह हाफिज़, अब अपन कल बात करेंगे इसके लिए। अरे सुन तो लो, भाग कर रहे हो, सुन तो भागो मत, ठोकर मार दी। अब मेरी बात सुन लो, मैं इस पर जवाब दे रहा हूँ, तुम्हें टेंशन क्यों लेते हो? आपको भी ठोकर मार दी, उनके ठोकर नहीं मारी बाबू, अब तुम भाग रहे हो समझो, अब तुम भागना मत, सुन लो, अब मेरे जवाब सुन लो, इस पर जवाब सुन लेना बस जरा। अब ये बेचारा फिल्मी बस फिल्में देख के साहबा के होलिया बयान करो, ये तुम्हारा इल्म में आ रही है। अरे भाई अल्लाह तुम्हें अकल सलीम दे। कर दिया, साबित करना, क्या साबित कर दिया? अभी तुमने सुनो, अभी तुमने ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये सब सुन लेंगे। झूठ, भागा बेचारा, भागा। अभी तो ये मानो ना बात को यार, कि वो 8 तारीख क्यों मानो ना, क्यों नहीं मान रहे हो? क्या अच्छा 8 तारीखों में क्या मानूं? क्यों नहीं मान रहे हो? अहमद रजा साहब ने बताया इजमा भी है, और उनके हिसाब किताब से 8 रबीउल अव्वल तारीख। तो मेरे भाई साहब, अच्छा चलो ठीक है, 8 तारीख हो रही है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या 8 तारीख को मिलाद मनाओगे? 8 तारीख को मनाओगे मिलाद? अब ये मंतिक नहीं डाल, बात हुई, सुनो, बात हुई थी ईद की, बात हमारी तारीख पर नहीं हुई थी। देखो, या तो तुम ये बोलो कि तुम्हारी बहस तारीख पर है, देखो तुमने उसूल घुमाया अपना। हमारी बहस थी ईद मनाने पर, हुजूर का मिलाद मनाने पर, बहस उस पर होगी। दूसरा दावा क्या था? तुम्हारा दूसरा दावा नहीं भाई जी, ऐसा सुनो, हाँ तो ये साबित करो ना कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया अल्लाह हज़रत ने। नहीं बनाया, बस नहीं बनाया। तो दलील दो नहीं मनाया अल्लाह हज़रत ने। दलील लाओ ना कि आला हज़रत ने इसको मनाने को नाजायज लिखा है, आला हज़रत ने इसको नाजायज लिखा, ये दलील की बात नहीं, मनाया ही नहीं है, मेरा दावा ये था। तो आला हज़रत से सवाल हुआ है इसी रिसाले में, सुनो, इसी 26वीं जिल्द में ही, सुनो तो दलील दूं मैं, अब सुनो, 26वीं जिल्द में आला हजरत से सवाल हुआ है 11वीं शरीफ और मिलाद मनाने के ताल्लुक से, तो आला हजरत ने उसका जवाब दिया है, ईद मिलाद नहीं, फिर बिल्कुल, और क्या? अरे यार भाई, फिर वही बात है यार, तुम्हारा हाथ। मुझे एक बात आओ, तुम बुखारी शरीफ मानते हो? मुझे बताओ, बुखारी शरीफ मानते हो? रफीक भाई मेरी बात सुनो, एक मैं मुहज़्ज़बात कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ मानते हो? सवाल ही मेरी बात सुन लो, तुम्हारा सवाल क्या था और तुम जवाब क्या दे रहे हो? सुनो ना रफीक भाई, मिलादुन नबी का माना अगर जिक्र सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आप इसे 24 घंटे मनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। 24 घंटे मनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। एक मिनट रुको, 24 घंटे मनाओ, कोई तकलीफ नहीं है, यानी नमाज छोड़ दे, फर्ज नमाज। पूरी मेरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो पहले यार, और ऐसी बात बोलो जो सुनने के लायक हो। क्या? ऐसी बात बोलो जो सुनने के लायक हो और अमल करने के लायक हो।
मतलब आप, अगर मैं ये कहूँ कि जिक्र सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या गलत है उसमें? क्या गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो जोहर की नमाज पढ़ेगा, असर की नमाज पढ़ेगा, मगरिब पढ़ेगा, अपना काम धंधा करेगा, अपने 20 बच्चे देखेगा, क्या करेगा? आम मान ली आपने, इसको आम मान ली बात को। तो भाई तुमने बोला ना पूरा दिन मनाए, पूरा दिन क्यों मनाएगा? हाँ ये बोलो कि दिन में उसकी जितनी मर्जी है ज्यादा मनाए, जितना हो सके। तो ये हो गया, ठीक है, जितना वो कर सके। दूसरा, अगर मिलादुन नबी का माना विलादत से लेते हो कि जश्न विलादत का माना ये होता है, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से या ताबई से या तबा ताबई से या आइमा मुहद्दिसीन से या मुहद्दिसों से किसी से साबित नहीं है कि आपने इस दिन जश्न विलादत मनाया हो। किस दिन? जिस दिन आप मना रहे हो। अच्छा, हम किस दिन मनाते हैं? किस दिन मनाते हो? बताओ किस दिन मनाते हो? बताओ ना, आप बताओ ना, भूल गए इतनी जल्दी? हमारे यहाँ कोई एक दिन नहीं है भैया। हमारे यहाँ समझे, जिसकी जब हैसियत होती है, जिसका जब मन होता है वो मनाता है। अब हंस क्यों रहे हो? अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? रफीक भाई छोड़ो यार, आप क्या है, आप ये चीज को मान लो यार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना, समझे, ये एक अलग चीज है। और जैसा कि इन्होंने बोला कि कोई इंसान पूरा दिन मनाए, अगर कोई ये बोलेगा भैया मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा मिलाद मनाऊंगा, तो हमें उससे इख्तिलाफ है कि भाई पहले नमाज पढ़ तू, नमाज तुझ पर फर्ज है। कोई बोलेगा मैं काम धंधा नहीं कर रहा मिलाद मनाऊंगा, हम बोले भैया पहले काम धंधा कर, तुझ पर अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को पालना तुझ पर लाजिम है, तू पहले वो काम कर, फिर तू मिलाद मना। मिलाद मनाओ, लेकिन ये जो लोग डंडी मारते हैं ना जी, देखो सुनो, असल बात यह है कि आला हजरत ने अपनी तहकीक पेश की है, ठीक है, उन्होंने अपनी कुछ कैलकुलेशन पेश की है, समझे जी, लेकिन आला हजरत खुद फरमा रहे हैं कि जमहूर का यही कॉल है, समझे। फिर दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर की, भाई वो इज्मा वाली बात को क्यों छोड़ रहे हो? अरे तो मेरे भाई जमहूर फिर कहाँ जाएंगे ये बताओ मुझे, जमहूर कहाँ जाएंगे? सुनो जमहूर का, अच्छा दूसरी बात, एक मिनट, और दूसरी बात, जमहूर का अमल। अच्छा, तुम्हारा सवाल हो गया? हाँ हो गया। अच्छा सुनो, क्या हम यहाँ पर कोई अकीदे की बहस कर रहे हैं? ये तारीख की बहस है भाई, ये तारीख का इख्तिलाफ है, समझे। तारीख के इख्तिलाफ से इंसान ना तो गुमराह होता है, ना ही वो हदीस का मुनकिर कहलाता है। भाई ये कोई अकीदे का मसला अगर होता ना, तब हम कह सकते थे भाई देखो इजमा इस अमल पर है, ठीक है, इसी को हमें राजे करार देंगे, हम इसी को राजे करार देंगे क्योंकि इस पर इजमा है। वो अकीदे का मसला होता है, समझे, ये तारीखी मसला है भाई जी। तो सुनो ना मेरी बात को भाई, सुनाओ। मेरा दावा क्या था? तुम्हारा दावा ये था कि आला हजरत ने ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया। नहीं मनाया। हाँ तो वो तुम साबित नहीं कर पाया ना अभी तक भाई जी। बता दिया ना मैंने आपको, ये नहीं बताया ना भाई जी, तुमने तो तारीख बताई है ना, तो इससे तो बल्कि ये साबित हो रहा है, बल्कि इससे तो ये साबित हो रहा है कि आला हजरत ने 8 तारीख को मनाया है। अगर तुम्हारी बात सही मान ली जाए तो मनाया तो बताओ ना। मैं बोल तो रहा हूँ भाई जी, आला हजरत ने अपनी 6 साल की उम्र में सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ा था। भाई साहब स्कैन में भेज दूंगा, टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो। आला हजरत ने 6 साल की उम्र में आला हजरत ने सबसे पहले अपने हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ा। उसके बाद आपकी जिंदगी का यही अमल था, जब भी एक मिनट रुक जाओ, सबर, हाँ रुक जाओ, दिन बताइए। तो आला हजरत जब भी मिलाद शरीफ की महफिल में जाते थे तो बहुत ही बाअदब होकर बैठते थे, समझे जी। ये सारी चीजें आपको सीरत आला हजरत की जो मुस्तनद तरीन किताबें हैं उनमें मिल जाएंगी। मेरे भाई दिल से झगड़ा है कि मनाने झगड़ा है, मेरे को ये बताओ पहले तो। ईद मिलाद झगड़ा मनाने से है कि दिल से है, मेरे को पहले ये बता दो। ईद मिलाद कौन से दिन मनाते हो? अरे यार तुम्हारा झगड़ा दिन पर है कि मनाने पर है, पहले मेरे को ये बता दो। ईद मिलाद पर है यार, फिर वही बात है, मनाने पर है कि दिन पर है, ये बताओ ना। ईद मिलाद। हाँ तो फिर इसमें दिन का जिक्र क्यों कर रहे हो कि इस दिन मनाते थे, इस दिन नहीं मनाते थे? दिन का जिक्र क्यों कर रहे हो? ये तो ऐसे ही है कि जैसे कल को तुम बोलोगे भैया मेरी बीवी नहीं है, अब तुम कल को बोलोगे मेरी बीवी नहीं है और हम बोले भैया मेरी बीवी है, फिर तुम बोलोगे नहीं मेरी बीवी है लेकिन मेरी बीवी थोड़ी नहीं है, मेरी बीवी काफी है। भाई ईद कौन से दिन मनाते हो? कौन सी ईद बताओ? ये ईद मिलाद। हाँ। ये तो भाई साहब हमारे यहाँ तो भैया देखो मैंने बताया ना कि इसकी कोई एक तारीख नहीं ना जो होगी, एक तारीख हो तो मैं बता भी दूं। भाई गलत बात क्या है? देखो सुनो मैं बताऊं तुम्हें, हमारे यहाँ पर सुन लो, मैं बता रहा हूँ तरीका इसका। नहीं ना भैया ना, ये ठोकर मारने वाली बात है मत करो मुझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिलाद की बात है ना मुझे,
हमारे यहाँ पर क्या मामला है, हमारे यहाँ पर अगर घर में किसी की शादी होती है तो हम शादी के मौके पर भी मिलाद शरीफ मनाते हैं, समझे। घर में मान लो कोई प्रोग्राम होता है, कोई बंदा नया घर शिफ्ट करता है तो भी वो हुजूर का मिलाद मनाता है। ईद मिलाद, ईद मिलाद तो मेरे भाई साहब मेरे को ये बताओ, समझे, ईद मिलादुन नबी जो है हमारे अहले सुन्नत के जो लोग हैं, समझे, 12 रबीउल अव्वल के पूरे महीने मनाते हैं, समझे जी। शुरू से लेके 1 तारीख से लेके पूरे महीने मनाते हैं जी हम लोग भाई जी। ओहो, इसमें कोई अकीदे का इनकार है, कोई हदीस का इनकार है इसमें, वो भी मुतवातिर हदीस का इनकार है कोई इसमें, जो अस्तगफिरुल्लाह बोल रहे हो का इनकार कर रहे हो ना भाई। भाई मैंने अपने अकाबिरीन का इनकार कहीं नहीं करा। आप मुझे हमारे किसी एक अकाबिर का ये कौल दिखा दो कि उसके 8 तारीख को अगर ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई तो वो गुमराह है, वो अहले सुन्नत से खारिज है, बात खत्म हो जाएगी, समझे। अब बस ये फालतू की बातें मत करो, देखो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है भाई, समझे। कोई उसूली बात करा करो यार, कोई बेउसूली बातें मत करो प्लीज। भाई यार मैं कितनी बातें सुनूं यार, बताओ बात फिर करेंगे ना इंशाल्लाह। कोई बात क्या करेंगे बात यार, तुम यार कोई उसूली बात ही नहीं करते हो, बताओ। तुमसे उसूल पूछा था सहाबे किराम से, सहाबे नहीं, तुमने तो बल्कि 8 तारीख साबित की है ना, इससे साबित हुआ कि आला हज़रत 8 तारीख को मानते थे। लेकिन क्योंकि एक मुआशरे का उसूल ये होता है कि जिस दिन सब लोग जमा हो उस दिन में ज्यादा खैर और बरकत होती है, समझे भाई जी। तो इसलिए लोग जब भी इंसान कोई काम करता है तो अकेले की भले उसने प्लानिंग करी हो, लेकिन जब उसके आस पड़ोस के लोग जब वो काम करते हैं तो वो उसके साथ कहता है चल भाई एक काम कर, सब कर रहे हैं आज हम भी कर लेंगे, समझे जी। तो ये तो भाई देखो तारीखी मसला है ना हमसे। अब तुम तारीखी मसले को लाकर जो है अकीदे पर पेश कर रहे हो। मेरी बात ये तो साबित हो गई ना कि 12 रबीउल अव्वल को अहमद रजा साहब ने ईद मिलाद नहीं मनाई है, बस बात खत्म। नहीं तुमने ना ये तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुमने पहले 12 रबीउल अव्वल का जिक्र नहीं किया था, अब तुमने फिर झूठ बोला है। तुमने मुतलकन कहा था कि आला हजरत ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया और वो हमने साबित कर दिया, वो हम तुम्हें फतावा रख दिया, ठीक है, सवाने आला हजरत से और सीरत आला हजरत वगैरह की तो साबित कर देंगे, समझे जी, कि आला हजरत ने मिलाद मनाया है। मिलाद की महफिल में आला हजरत खुद बैठते थे और खुद 6 साल की उम्र में आला हजरत ने हुजूर का मिलाद पढ़ा है, समझे जी। आला हजरत की सीरत की जो मुस्तनद किताबें है ना, अगर वो भी पढ़ी होती तुमने तो तुम्हें पता होता कि हाँ जी आला हजरत ने मनाया है। क्या उन्होंने खुद ने लिखी क्या ये किताबें? अच्छा जी, चलो। अब यहाँ पर तुमने अब ध्यान रखना, अब जो तुमने यहाँ पर उसूल पेश किया है इस पर कायम रहना, ठीक है, ध्यान रखना। वही बात है बिल्कुल भाई, जब उसूल गढ़ोगे तो हमारा उसूल पर सवाल होगा। अच्छा, बुखारी शरीफ क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखी है? बताओ मुझे भाई, उसूल जब पेश करोगे तो जब सुनना पड़ेगा। जो आज तुम बुखारी पढ़ रहे हो, क्या ये वाली बुखारी इमाम बुखारी ने खुद लिखी है? कुछ बोलने लगूं उससे पहले तो आप अपना ये भसड़ भसड़ कर देना चाहते हो। क्या करें भाई जी, मजबूर है यार। जब फिल्में देख के सहाबा किराम के हुलिये बयान करोगे तो भैया करनी पड़ेगी ना भसड़ भसड़। क्या करें भैया यार, तुम अपनी बात इतनी देर से बोलने जा रहे हो, मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम उसूली बात नहीं करते हो ना कोई यार। कर रहा हूँ ना, उसूली बात बता रहा हूँ ना मैं। उसूली बात नहीं है भाई जी, उसूली बात ये नहीं होती कि खुद लिखी किताब। आला हजरत के जो मानने वाले हैं उनकी जिनसे मुलाकात है या उनके जो शागिर्द हैं, उन्होंने आला हजरत की सीरत पर किताब लिखी है। अब तुम क्या खुद लिखी है, ये तो कोई सवाल नहीं होता। आपकी मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको तो सुन लो भाई। कहना क्या चाह रहे हो बताओ। चलो रफीक भाई, आज मैं आपका चाहने वाला हूँ, आपकी कोई बात सुनो। नहीं ये मत बोलो ना, सुनो ना भाई। किसी और पर मिसाल दो, मेरे अब्दुल्ला भाई के चाहने वाला हूँ। अब्दुल्ला भाई चलेगा? कहाँ गई है? अब्दुल्ला भाई म्यूट पे इस टाइम शायद मेरे ख्याल। चलो आप मिसाल दो, आप किसी के भी चाहने वाले हो, फला एक्सजेड के जो भी है, जैद बकर उमर, आप किसी के भी चाहने वाले हो। सीरत आला हजरत जिन्होंने लिखी है, जिसने भी लिखी है, उसमें उनके कौल अकवाल उनके फैल दर्ज है ना, उनके फाल जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी उन्होंने बात बताई, वो सब कुछ दर्ज है ना उसमें। यही बात कहना चाह रहे हो ना? देखो सब कुछ नहीं कह सकते भाई। जो उन्हें हासिल हुआ, जो उन्हें हासिल हुआ वो उन्होंने उसमें दर्ज किया है। हाँ, बात जो उन तक बात पहुंचेगी वो तो लिखा होगा ना उन्होंने। बिल्कुल। हाँ, तो उस पे आप कह रहे हो कि बिल्कुल एकदम वो उस पे मुकद्दम हो गए आप तो बिल्कुल। किस पे? जो सीरत आला हज़रत में लिखा हुआ उस पे नहीं। मुकद्दम का मतलब क्या होता है पता है? क्या होता है मुकद्दम का मतलब जानते हो? क्या होता है बताओ ना। प्रायोरिटी। तो वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, और क्या समझते हो? क्या कह रहे हो? मुकद्दम का मतलब
अच्छा, मुकद्दम का पहले मुझे मतलब बताओ, पहले मेरे को मतलब बताओ मुकद्दम का मतलब क्या होता है। और कुछ कहीं कुछ और लिखा होगा, उनको छोड़ के आपने इसको पहले उसकी प्रायोरिटी पर ले लिया ना। नहीं, ये तो ऐसा है ना मेरे प्यारे, देखो जब हम किसी शख्सियत पर बात करेंगे तो हम उस शख्सियत की जो सीरत है, उसकी जो हिस्ट्री है, समझे, या यूं कह लो, दूसरे इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी, तो हम बायोग्राफी देखेंगे ना भाई कि उस इंसान ने क्या क्या काम किया है। अब तुम बोलोगे भाई उसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी, ये तो सरासर जहालत है भाई। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं हुआ जिसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी हो। अरे मेरे भाई, मैंने ये कब बोला कि खुद उन्होंने तो नहीं लिखा ना कि मैंने ये काम किया, ये काम किया। तो उनके ना लिखने से ये साबित कैसे हो गया कि उन्होंने वो काम नहीं किया? भाई मेरे को ये बताओ ना। उनके चाहने वालों से रिवायत होता है। मलफूजात आला हज़रत किसने लिखी है? मलफूजात आला हजरत जो है ना, समझे, ये असल में लिखी थी ये हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमान ने, लेकिन मुफ्ती आजम ने इसकी जो रिवायतें थी वो अलग अलग लोगों से जमा की हैं, समझे ना। अब उसमें सुनो, अब आप मेरी बात को समझेंगे थोड़ा सा, प्लीज सुनाओ। मलफूजात में क्या है? रिवायतें हैं। बिल्कुल। कलाम अहमद रजा साहब का है, ये सही है कि गलत है? ये बात बहुत हद तक ठीक है, लेकिन 100% इसको हम सही नहीं कह सकते हैं। यार मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। बताओ डिफरेंस बताओ। दूसरी यही बात सीरत की किताब की, बायोग्राफी जिसको आपने बोला, वहाँ कोई रिवायत नहीं देखी जाएगी। वहाँ 1 to 1 जो भी कन्वर्ट, वहाँ रिवायतें नहीं आएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं किसी की बायोग्राफी लिखूं अगर, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं उस शख्स से मुलाकात है मेरी, तो मैं उनकी शख्सियत को जितना जानता हूँ मैं उसमें लिख दूं। बिल्कुल, ये होती है ना बायोग्राफी, इसमें तो गलत। बिल्कुल। और बायोग्राफी जो लिखी जाती है उसके 2 पार्ट होते हैं अक्सर तो। बाकी तो क्या होता है, खास तौर पर तो ये होता है कि सामने वाले की जब तक हयात होती है ना तब तक बायोग्राफी लिखी जा सकती है। दूसरा पार्ट नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है कि जब तक हयात होता है जब तक लिखी जाती है। भाई बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्या होता है बायोग्राफी किसे कहते हैं? बताओ जरा। बता रहा हूँ मैं आपसे 1 to 1 कलाम करूंगा, हर चीज आपसे पूछूंगा, बचपन की बातें, बातें की बातें, जर्नी हुई हो, कोई यादगार चीजें हो, वो होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी उसी को बोलते हैं। अच्छा। और जो चीज मुझसे साबित होगी, दिख रही होगी, उसको नहीं लिखोगे? हाँ जी, रफी भाई ने चोरी करी, या फलाने बंदे ने ये किया, फलाना बंदा घूमने गया, फलाना बंदा लाल किले गया, फलाना बंदा फला जा गया, तो ये क्या बायोग्राफी में शामिल नहीं किया जाएगा? अरे भाई होगा ना, मैं बना कर रहा हूँ आपको। फिर तो भाई मेरी समझ नहीं आ रहा है, तुम सवाल पूछना क्या चाह रहे हो, मेरे वो समझ नहीं आ रहा है। अरे अभी हमारा ये मौजूद है ही नहीं बायोग्राफी और रिवायत वाला। तो फिर यार ऐसी बातें फिर क्यों कर रहे हो? जो ढंग की बात है करने की वो बताओ ना। रफीक भाई, आपको इतनी चक्की क्यों घुमा रहे हो गोल? सुनो ना, चक्की छोड़ो, आपको एक बात बताता हूँ। ईद मिलादुल नबी जो लफ्ज है, जो इस 12 रबीउल अव्वल के दिन जिस दिन मनाया जाता है ईद मिलादुल नबी के नाम, कब से मनाया जाता है? अरे मेरे भाई साहब, फिर वही बात है, कब से मनाया जाता है ये हमारी बहस नहीं है। तो भाईजान, तो कैसे साबित होगा कि अहमद रजा साहब ने मनाया? अनवर भाई मेरे को ये बताओ, आपको जो इख्तिलाफ है वो ईद मिलादुल नबी, लफ्ज ईद मिलादुल नबी पर है या फिर ईद मिला? एक मिनट जो सब्र करो, मेरे पहले मेरी बात सुन लो तो सभी से। पहला सवाल ये कि आपको लफ्ज ईद मिलादुल नबी से इख्तिलाफ है, या फिर आपको ईद मिलादुल नबी की तारीख पर इख्तिलाफ है, या फिर आपको ईद मिलादुल नबी की कैफियत पर इख्तिलाफ है? ये मुझे बताओ। मिलादुल नबी लफ्ज से इख्तिलाफ है। अच्छा, लफ्ज से इख्तिलाफ है ना? हाँ। अच्छा, इख्तिलाफ क्या जा रहा है वो बताओ। और आवाम में जो मशहूर हो गई है बात की ये दीन है, उससे इख्तिलाफ है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, आपने कहा कि आवाम में जो मशहूर हो गई ये बात दीन है, इससे इख्तिलाफ है? अच्छा आप बताओ ये दीन है या नहीं है ईद मिलाद? अच्छा हाँ, तो हम वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने बोल दिया कि हाँ जी आवाम ने इसको दीन समझ लिया। तो भाई मैं अरे भाई साहब मैं बता तो रहा हूँ ना, मेरी अगली बात में बात पूरी हो जाएगी। हाँ, मैं आपसे और उन लोगों से हाँ ठीक है, सुन लो, ठीक है, समझे, उन लोगों से जिन तक ये ऑडियो जाएगी मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक भी जाएगी, भले ही वो बरेलवी हो, भले ही वो देवबंदी हो, भले ही वो अहले हदीस हो, हुजूर का जिक्र मुबारक करना, हुजूर के फजाइल बयान करना, हुजूर के मोजेज़ात, हुजूर की सीरत पाक बयान करना
कौन सा ऐसा मुसलमान होगा, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि हुजूर का जिक्र करना, हुजूर की फजीलतें बयान करना, हुजूर के मोजिज़ात, हुजूर के कमालात, ये सब बयान करना दीन में शामिल नहीं है। बस हमारा बस ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को लोग सुनकर खुद फैसला कर लेंगे, ठीक है ना भैया। बस बाकी अगर कोई उसूली बहस करनी है तो भाई मुझे बता दो, ठीक है ना। इस तरह की यार ये पहेलियां और ये फालतू की यार देखो बेउसूली बातें ना, मजा नहीं आता है। आपकी बात होगी? नहीं, मेरी बात तो होगी संजय भाई जी। अब आप मुझे कोई उसूली बात अगर है तो मुझे बता दो। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आप और हम मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मामले का, हिजरत का जो वाक़या है उसको हम बात इजाद किसने किया, इजाद क्यों किया, किसने इजाद किया, क्या सोचकर किया? काउंटर सवाल से जवाब मिलता है ना। आप देखो वैसे देखो, अब आप जवाब नहीं दे पाओगे इस बात का, मुझे मालूम है। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, ये बहुत बड़ा, सुनो ये बहुत बड़ा सवाल है, सुनो इसको छोड़ो, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो खैर बेचारे जितने भी वो फिल्मी ड्रामे वाले हैं वो कभी नहीं दे पाएंगे जिंदगी में, समझे। मुझे इतना बता दो, सुनो मुझे नहीं, हम तो जवाब देंगे इसका अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम तो जवाब देंगे ना इसका। मुझे इतना बता दो, सुनो 11वां पारे का नाम क्या है? ये अताज़िरून। अच्छा, ये नाम किस सहाबी ने रखा, मुझे इतना बता दो खाली। ये कुरान में मौजूद है ना, ये नाम तो अल्लाह के रसूल। नहीं, मुझे बता दो कि किस, हाँ तो अल्लाह के रसूल ने क्या पारों का जिक्र किया कि कुरान में 30 पारे हैं? कुरान में 30 पारे हैं, क्या इसका अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया? क्योंकि कुरान तो सूरत की शक्ल में नाजिल हुआ है, कुरान तो सूरत की शक्ल में नाजिल हुआ। पारे कहाँ से आ गए? पारे कहाँ से आ गए? जवाब सुनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्राइल अम्मी आपको कुरान का दौरा किया करते थे। अच्छा, करवाते थे या नहीं करवाते थे? उसको छोड़ो, आगे बोलो। करवाते थे या नहीं करवाते थे? अरे आगे चलो ना। अरे करवाते थे, हाँ या ना का जवाब। अच्छा, कुरान जो है कितने साल में नाजिल हुआ था? अरे जनाब आप बताओ, जवाब हाँ या ना तो दो यार। हाँ यार, ये कोई कुछ कंपटीशन है क्या? हाँ नाम जवाब दो। जिब्राइल अमी हर साल कुरान का दौरा करवाया करते थे या नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजानुल मुबारक के महीने में? अरे मेरे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, आप ना देखो अनवर साहब, देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात साल 2 मरतबा आपको कुरान का दौरा कराया गया, और उसी तरतीब से कराया गया जिस तरतीब से आज की तारीख में हमारे पास मौजूद है। ये सही बुखारी की हदीस है। हाँ, अच्छा जी, उसी तरतीब से हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने मशवरा करके इसको जमा किया है। अच्छा जी, ठीक है। अब सुनिए आगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई ऐसा तरीका, सुन्नत हसना जिसको कहा जाता है, ऐसा तरीका जिससे। एक मिनट रुकना, ब्रेक मारो, एक मिनट ब्रेक मारो। ब्रेक मार। वो जो हदीस आपने बताई है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुन्नत हसना, हाँ है ना, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, हदीस नंबर बताओ जरा। वो मेरे को चेक करनी पड़ेगी भाई, आप एकदम हाथ मांगोगे नहीं देता। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चालू रखना है ना, अभी बोलना मत बीच में। चालू हो, मैं टेंशन ना लो। अब्दुल्ला भाई, नेट बंद हो रखा है, आप 2-3 मिनट में मुझे वापस कॉल करो। अच्छा रुको, सुनो, आवाज आ रही है?